हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी बढ़िया। चलिए, आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। और ये स्टार्ट करने के पीछे वजह ये है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था, बहुत सारे बच्चे चाहते कि सर इस चैप्टर को पढ़ाइए, कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो देख लेते हैं, पढ़ना सारा ही सब कुछ ही है। तो क्योंकि बच्चों के टेस्ट आने वाले हैं शायद, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आने वाला है, उसीलिए बच्चों का डिमांड था कि सर पहले इसको पढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद जो जैसा आप चाहेंगे वैसा करते रहिएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, पॉलिनोमियल्स को पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि ये जो टर्म लिखा हुआ है, टर्म, ये क्या होता है। मान लो मैं लिख दिया 5x, ठीक है। इसमें आपका क्या कहोगे? इसे कहोगे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है। x की वैल्यू पता तो है नहीं। मान लो मैं बोलूँ कि आपके एग्ज़ाम में x मार्क्स आए हुए हैं, तो सोचोगे नहीं x मार्क्स आए हुए हैं मतलब क्या यार, 100 में 10 हैं, 100 में 20 है, 100 में 80 है, 100 में 100 है, पता नहीं। यानी ये वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, ठीक है। अब ये जो हो गया आपका, ये आपका क्या कहेंगे इसको? इसका कोफिशिएंट भी कहेंगे, और एक कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हो गया मतलब ये फिक्स नंबर है एक। तो ये x का क्या हो गया? जो आपका 5 है, ये x का हो गया आपका कोफिशिएंट हो गया, यानी कि इसे कोफिशिएंट कहेंगे, यानी गुणांक बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, अब आगे आते हैं। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे। बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार पदों के आधार पे पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार पदों के आधार पे, ठीक है। अब ये बता दिया मैंने ये कि टर्म, ये पद क्या होता है, जैसे दिया हुआ था, इसको पद कहते हैं। इसमें एक कोफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल पार्ट होता है, ठीक है। चलिए, अब बहुपद के जो आपके प्रकार हैं पदों के आधार पे, कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है मोनोमियल। लिखता हूँ इसको, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। जैसे कि दिया कैसे रहेगा? अगर 2x है, 3x है, 4x है, 5x है, 2x है, 3x है, 4x है, 9x है, ठीक है। इसको क्या कहोगे आप लोग? इसको कहोगे मोनोमियल, ठीक है। दो पद हैं, सॉरी इसमें एक पद है, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल, दो पद। वैसे एक क्लास 7th की बुक उठाओगे, उसमें भी दे रखा है, आर एस अग्रवाल में। बाइनोमियल क्या हो गया? दो पद हो गए, 2x+3, 4y+9, 5z+6। क्या हो गया? दो दो पद हो गया ना, तो बाइनोमियल हो गया। अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें, ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल मतलब क्या लग रहा है कि बहुपद हो गए, तीन तीन वाले होंगे, यानी कि 5x² -2x+3, या कह सकते हो 4x² -7x+8, या 8z² +4z+3। क्या हो गया? आपके तीन पद हो गए ना, ये 1 2 3, 1 2 3। तो ये हमने जो बहुपद डिस्कस किया, ये आपके पदों के आधार पे था। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। डिग्री मतलब क्या हो गया? बहुपद के घात, ठीक है। डिग्री मतलब क्या होता है? घात। और ये इसका मतलब होता है बहुपद, बहुपद होता है। तो बहुपद के घात मतलब क्या होता है? देखो, मान लो किसी का भी घात क्या होगा, यानी कि
किसी भी बहुपद का घात यानी कि डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, एक सेकेंड, पॉलिनोमियल यानी कि जो आपके किसी भी बहुपद के किसी भी बहुपद के चर के उच्चतम घात। अब क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। किसी भी बहुपद के चर के उच्चतम घात, चर क्या होता था ये देखो आप लोग, यहाँ पे मैं हिंदी में बताया था ना, वेरिएबल, ये यही चर होता है आपका, वेरिएबल पार्ट, एक्स वाला पार्ट जो हो गया ना, यही चर होता है आपका। अब देखो, इसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना आप लोग कि एक एग्जांपल दूँ 2x, तो मैं पूछूंगा कि इसकी डिग्री बताओ, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ 2x। तो आप बोलोगे सर जो इसमें जो चर वाला भाग है, जो वेरिएबल वाला पार्ट है, इसके घात को देखते हैं, तो घात पे कुछ नहीं होता है तो 1 मान सकते हैं ना, ज़ीरो मत मानना, क्योंकि ज़ीरो का मतलब किसी भी के पावर ज़ीरो का मतलब वैल्यू उसकी 1 होती है, ठीक है। किसी के भी घात अगर ज़ीरो है इसका मतलब 1 होता है। क्लियर है बात? ठीक है ना, तो इसको आप ज़ीरो नहीं मान सकते। चलिए, तो 2x, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो गई, डिग्री यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई। अब जैसे और की बात करें हम 4x + 2, यहाँ पे क्या बोलोगे डिग्री, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 ही है, यहाँ पे डिग्री 1 होगा। और बात कर लेते हैं, अगर मैं बात करूँ 2y² - 3y + 4, तो बोलेगा इसमें आप बहुपद का घात बताओ, तो डिग्री बताओ, क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे 2y² है -3y है +4 है, पर यहाँ y पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे चर वाले भाग पे देखते हैं ना, वेरिएबल पे x है कि y है कि z है, या जो भी ABCD जो भी दिया होगा उसके पावर देखना होता है। यहाँ y पे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे अधिकतम क्या हो गया, 2 हो गया ना, तो क्या हो गया घात आपका 2 हो जाएगा। और बात कर लेते हैं 5x³ - 4x² + x - √2। अगर मैं यहाँ पूछूं कि डिग्री बताओ क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ x के घात कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, चर वाले पार्ट पे देखना, वेरिएबल वाले भाग पे देखना, उसमें x खोजना, y खोजना, z खोजना, अल्फा खोजना, बीटा, गामा, ABCD जो भी दिया हो, इनकी बात करनी होगी आपको। तो यहाँ पे अधिकतम घात क्या 3 दिख रहा है ना, तो 3 हो जाएगा। और बात कर लेते हैं, मान लो x के पावर 4 है +3x³ है +4 है, यहाँ पूछूं कि व्हाट विल बी द डिग्री, तो बोलोगे सर यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 आपका घात हो जाएगा आंसर। अगर मैं बोलूँ x के घात 6 + x के घात 5 + 5x के पावर 3 2x² + 9, तो बोलोगे सर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, सबसे मैक्सिमम 6 है, यानी कि 6 हो जाएगा। क्लियर है, बात क्लियर है? यानी कि जो भी मैक्सिमम घात होगा, मैक्सिमम पावर होगा, एक और देख लो, 7u के पावर 6 - 3/2 के u के पावर 4 + 4u² + u - 8, पूछूँ क्या होगा, तो यहाँ देखो कि यहाँ पे u के पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गई बात ना, आगे करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी घात के
आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद बताएंगे हम। ठीक है, चलिए अगर देखो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मान लो कि एक होता है पहला लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रैखिक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। मतलब अगर दे रखा हो ऐसे 2x है, घात क्या है 1 है, रैखिक हो गया। अगर दे रखा हो 2x - 3, तो ये मत देखो कि दो दो पद है, यहाँ देखो घात क्या है, घात के आधार पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे x है यानी कि 1 है, यानी कि ये भी रैखिक हो गया। ठीक है, अगली बात करें √3x + 5, यहाँ भी क्या हो गया, घात 1 है यानी रैखिक हो गया। अगला y + √2, y + √2, यहाँ भी y की घात क्या है 1 है यानी कि ये भी रैखिक हो गया। x - 2/11, यहाँ भी x से घात क्या कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी रैखिक हो गया। 3z + 4, घात z के 1 है यानी ये भी रैखिक हो गया। 2/3 u + 1, ये सब क्या है, सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे ये मत देखो कि भाई दो दो पद दे रखे हैं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ घात के आधार पे बहुपद पूछ रहे हैं, तो घात के यानी पावर के आधार पे, यानी कि आप जो वेरिएबल उसमें होगा, यानी जो चर होगा उसमें आप खोजोगे चर को और चर के घात को चेक करोगे, चर के पावर को यानी वेरिएबल के पावर को चेक करोगे, घात को चेक करोगे। यहाँ पे घात देखो x के घात 1, यहाँ भी x के घात 1 है, यहाँ भी x के घात 1 है। अगर सिर्फ ऐसे लिखा होता है इसका मतलब पावर 1 होता है। ठीक है, जीरो मत मानना, बताया ना, जीरो मानने का मतलब है कि वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, मान लो सिर्फ 2 लिखा हो, 2 लिखा हो तो हम बोलेंगे भाई 2 है तो इसको ऐसे 2 × 1 लिख सकते हैं। सिर्फ 2 लिखा है हमने 2 × 1 मान लिया। अब 1 को हम क्या बोल सकते हैं कि 2 × x के पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये इसमें मत इंक्लूड कर लेना, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक, 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 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, नाम से मालूम पड़ा ना, पावर 2 होना चाहिए, द्विघात। ठीक है, बहुपद। इसको क्या करेंगे अब देखो, अगर हो 5x² - 2x + 3, तो बोलोगे कि भाई एक यहाँ पे 1 भी तो है, यहाँ x पे 1 भी तो है, भाई मेरे घात चेक करना है जो मैक्सिमम हो, या मैक्सिमम कितना है 2 है, द्विघात हो जाएगा। और देखें तो 2x² + 3x - 2/5, घात मैक्सिमम कितना है 2 है, यानी ये भी द्विघात हो जाएगा। और देखते हैं y² - 2, घात तो है ना, चर के घात 2 है, ये भी द्विघात हो गया। और देखें 2 - x², ये भी चर के घात 2 है, ये भी द्विघात हो गया। ठीक है, और करते हैं u/3 - 2u² + 5, चर के घात मैक्सिमम 2 है, ये भी द्विघात हो गया। ठीक है, 4z² + 1/z, चर के घात मैक्सिमम 2 है, ये भी द्विघात हो गया। क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी कि 3 घात होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लो 4x³ - 5x² + 2, चर के मैक्सिमम घात अधिकतम घात कितना है 3, यानी त्रिघात हो गया। और देखते हैं मानो 2 - x³ ही केवल ले लिया, तो ये भी कितना, चर के घात कितना हो गया 3, ये भी त्रिघात हो गया। √2x³ ये भी त्रिघात हो गया। 3 - x² + x³ ये भी त्रिघात हो गया। आप देखना कि चर के घात, चर के अधिकतम घात वही तो मानते हैं ना, चर का अधिकतम घात 3 है। ठीक है, फिर देखना 3x³ - 2x² + x - 1, यहाँ पर देखना चर खोजो, मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, अधिकतम कितना है 3, ये भी त्रिघात हो गया। ये क्लियर है बात।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, ठीक है। चलिए क्या होता है इसकी बात कर ले। अब द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the polynomial becomes equal to 0, ठीक है। मतलब द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम ज़ीरो, यानी कि आपका जो वेरिएबल है उसका वो मान जिस पे वो पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए वही उसके शून्य की संख्या। जैसे मान लो हम करते हैं, मान लो 2x - 4, हमको पता करना है शून्य की संख्या बताओ, बराबर 0 लिखो, 4 को इधर ट्रांसपोज करो, क्या हो जाएगा 2x बराबर 4, ठीक। अब 2x बराबर 4 तो 2x यानी कि 2 गुणे x ना, अब 2 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 4 के बटे में जाएगा, तो 2x बराबर 4 था अगर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/2, 2 दूना के 4, यानी कि x का मान यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 अगर हम मान रख दें, यानी कि आपका जो शून्यक 2 है, जो अगर 2 रख दें यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। देखे तो 2x - 4 बराबर 0 है अगर, ठीक है। तो x की जगह हम क्या 2 रख दें, देखे तो 2 × x पे 2 रखा, -4 बराबर 0 हो, तो 2 दूना के 4, 4 - 4 बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा कि हमारा x का मान क्या हो जाएगा यहाँ शून्यक 2 हो जाएगा। एक बात और याद रखना आप लोग, क्या नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ ज़ीरो इन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री, यानी कि आप इस, जैसे ये 2x - 4 था, यहाँ पे ज़ीरो की जो बहुपद में कितने ज़ीरोज़ होंगे, कितने शून्यक होंगे, ये डिपेंड करता है जो चर है यानी जो वेरिएबल है उसके कितने घात कितना है। तो यहाँ डिग्री कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, यानी कि यहाँ भी कितने शून्यक होंगे, शून्यक आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यही होता कि 2x² - 4x + 3 कितने शून्यक होते तो अधिकतम घात कितना है 2, तो यहाँ भी शून्यक कितना हो जाता 2 हो जाता, ज़ीरोज़ कितने हो जाते 2 हो जाते। ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे एक एक्सरसाइज है आपका 2.1, वो समझा देता हूँ, काम ख़त्म करते हैं। अगला अल्फ़ा प्लस बीटा जो शून्यक का योग और जो गुणज है, सॉरी ये प्रोडक्ट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक क्वेश्चन करा देता हूँ बस आपको। चलिए ये आपका एक्सरसाइज 2.1 है बहुपद का, मैं करा देता हूँ। उसमें शून्यकों की संख्या पूछा है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछ रहा है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। एनसीईआरटी है, पहले इसको कराऊंगा फिर एडिशन में कराऊंगा, थोड़ा इससे बेस क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि कम क्वेश्चंस भी है और इजी वे में समझ जाएंगे। फिर से ये समझ जाएंगे तो एडिशन में कर लेते हैं। चलो अब देखो, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो पे रिस्पांस बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत गंदे आ रहे हैं। कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसको कर सकते हैं। थोड़ा सा एटलीस्ट सपोर्ट करिए, ठीक है। कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी, कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी, बेहतर ही मिलेगा। तो वो जो बड़े बड़े नाम हो गए हैं, चलिए ठीक है, आप लोग करो, उसको कमी मिले वो बताओ। चलो अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ, क्या कि दो अक्ष की बात करते हैं, एक्सिस। ये मान लो आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश एक्स हो गया, और ये आपका वाई अक्ष कहते हैं, वाई वाई डैश। ये क्लियर है ना। एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से। मान लो ये मैंने अक्ष ड्रॉ कर लिया, एक्स डैश एक्स, वाई वाई डैश। मैं ग्राफ बनाता हूँ ये, ठीक है। अब बताओ कि शून्यक यानी कि ज़ीरोज़ कितने हैं इसमें, ज़ीरोज़ कितने हैं। तो आपका काम क्या होगा पता है, आप देखना कि जो ये ग्राफ बना हुआ है, जो ये ग्राफ बन रहा है आपका ये वाला, देखो कि एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है,
एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है। देखो कि भाई एक्स अक्ष को ये छू भी नहीं रहा है, एक्स अक्ष को ये छू भी नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा शून्य के यहाँ पे। एक क्वेश्चन और समझो, मान लो मैंने एक और ग्राफ ड्रॉ किया, एक और ग्राफ बनाया, ये एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, अब ये ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं बोला ज़ीरोज़ बताओ, शून्य बताओ, तो देखो कहोगे कि एक जगह टच कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, कितने हो जाएंगे शून्य, दो हो जाएंगे। एक और देख लो एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे 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 ऐसे, तो कहोगे कि भाई एक दो तीन चार पाँच, तो कितने शून्य हो जाएंगे, पाँच हो जाएंगे। एक और देख लो, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यूँ आया, एक जगह दो जगह टच किया, एक दो तीन जगह चार और ये पाँच, कितने हो गए शून्य के भी, पाँच हो गए। क्लियर हो गया ना। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं, आ जाओ। पहले पे पूछूं कि शून्य कितने हैं, तो बोलोगे भाई यहाँ कहीं एक्स को टच कर रहा है क्या, नहीं, ज़ीरो शून्य हो गए इसके। अब ये देखो एक्स को कहाँ कहाँ टच कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा है, तो कितना हो गया इसका आंसर, एक शून्य हो गया। यहाँ पे देखो एक दो और ये तीन, कितने हो गए आंसर इसके, तीन शून्य हो गए। क्लियर है। यहाँ पे देखोगे तो एक ये है एक ये है, यानी कि इसके आंसर कितने हो जाएंगे, इसका दो हो जाएगा। यहाँ देखो एक दो तीन चार, इसका आंसर कितना हो जाएगा, चार। अब देखो ये एक दो तीन, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तीन शून्य हो जाएगा। ये है आपके जीरोस। ठीक है, सिंपल था ना। बस आप देखना कि जो आपके ये जो एक्सिस है, इसमें एक्स वाले को कहाँ कहाँ काट रहा है, वाई वाले को नहीं छूना है। ठीक है, बात क्लियर है। ये इसका ज़ीरो हो गया ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपके क्या नाम है उसका, ज़ीरोस का जो सम है और प्रोडक्ट है उसको लेके आएंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे एकदम ज़ीरो लेवल पे। ठीक है, फिर आड़ी शामा लगाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।